परिवर्तन जरूरी है, हाथों में संविधान लेकर राहुल गांधी ने भाषण को संबोधित किया है। हमारा ये क्षेत्र आदिवासी, मूलवासी और पिछड़े, इनकी बहुलता है यहाँ पर, और हम सबों का आजीविका का साधन, हमारा अस्तित्व, पहचान, ये सब जंगल और ज़मीन पे आधारित है। खूंटी, सिंहभूम, पलामू 13 मई को चुनाव होने हैं 4 सीटों पे चौथे चरण में। क्या जनता का रिस्पांस ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रहा है? बिजली की बात करें, सड़क की, पानी की, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्या गांव-गांव तक, गांव के सुदूर क्षेत्रों पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर पहुंच चुका है? जाते हैं घूमने तो आम जनता को सरकार से जो चाहिए, जो उम्मीद होती है, 10 साल में केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं कर पाया। कांत सहाय जो बेटी को रांची से टिकट मिला, बंधु तिर्की की बेटी ही विधायक बनेगी, हेमंत सोरेन की पत्नी की बात कही जा रही है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सरकार चल रही है। आपकी भी सरकार है राज्य में इस वक्त, क्या आपकी भी दायित्व बनती थी कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पहुँच सके? निश्चित तौर पर हम लोग राज्य स्तर पर कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले तो परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए कि आज परिवारवाद नहीं है। आपके मंत्री के आलमगीर आलम के जो है OSD पूर्व में उनके जो है नौकर के घर से जितनी कैश बरामद हुए, इन सब चीज़ों पर लेकर क्या कहेंगे? ये सब एक साजिश है। कोलेबिरा के विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और आज जो है बसिया में राहुल गांधी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अपार जन समर्थन मिला है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को, महिलाओं को 1 लाख रुपया जो खटाखट अब जो है मिलेगा। सरना कोड को लेकर सीधे तौर पे कह दिया कि दिल्ली अब बाधा नहीं बनेगा, सरना कोड पर आदिवासियों को हक अधिकार मिल के रहेगा। क्यों परिवर्तन जरूरी है, हाथों में संविधान लेकर राहुल गांधी ने भाषण को संबोधित किया है। हमारा ये क्षेत्र आदिवासी, मूलवासी और पिछड़े, इनकी बहुलता है यहाँ पर, और हम सबों का आजीविका का साधन, हमारा अस्तित्व, पहचान, ये सब जंगल और ज़मीन पे आधारित है। और हमारे पिछड़े लोगों का, कुछ लोग रोज़गार पर छोटे छोटे दुकान चलाते हैं, व्यापारी करते हैं, और इन सभी चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इस क्षेत्र के खिलाफ नीति बनाया, पूंजीपतियों के समर्थन में नीति बनाया। करीब 40 साल लगातार खूंटी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के सांसद रहे हैं, मंत्री भी हैं और 10 साल से उनकी सरकार है, लेकिन कुछ भी नहीं दे पाए नीतिगत रूप से। ऐसी नीति, ऐसी योजना नहीं दे पाए कि यहाँ के किसानों को आर्थिक आमदनी बढ़ सके, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, जबकि वह कृषि मंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे शासनकाल में आदिवासियों के लिए जनगणना में एक अलग से कोड था, एक अन्य का कोड था जिसमें वे अपना पहचान डालते थे। और भाजपा ने आदिवासियों का जो धार्मिक पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, उस पहचान को पूरी तरह से मिटाने का काम किया। दादा, ये तो आपका क्षेत्र है, चूँकि आप ही के क्षेत्र से सटा हुआ है, लोकसभा आता है। लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम, पलामू 13 मई को चुनाव होने हैं 4 सीटों पे चौथे चरण में। क्या जनता का रिस्पांस ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रहा है? बिजली की बात करें, सड़क की, पानी की, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्या गांव-गांव तक, गांव के सुदूर क्षेत्रों पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर पहुंच चुका है? जाते हैं घूमने तो आम जनता को सरकार से जो चाहिए, जो उम्मीद होती है, 10 साल में केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं कर पाया। वे सिर्फ नेहरू जी, इंदिरा गांधी, उन्हीं पर आरोप लगाते रहे। अरे जनता आपको विकास के लिए अवसर दिया था, और आप आज भी काम करने के बजाय आप नेहरू और इंदिरा पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उनकी बातों को कह रहे हैं कि परिवारवाद हावी है, परिवार में ही नेता का बेटा ही नेता बनेगा। जैसे सुबोध कांत सहाय जो बेटी को रांची से टिकट मिला, बंधु तिर्की की बेटी ही विधायक बनेगी,
हेमंत सोरेन की पत्नी की बात कही जा रही है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सरकार चल रही है। आपकी भी सरकार है राज्य में इस वक्त, क्या आपकी भी दायित्व बनती थी कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पहुँच सके? निश्चित तौर पर हम लोग राज्य स्तर पर कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले तो परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए कि आज परिवारवाद नहीं है। हर नेता अपने बच्चों को राजनीतिक रूप से सामने ला रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। ये परिवारवाद लोकतंत्र में कहीं नहीं होता है। लोग अपने क्षमता पर, उनके योग्यताओं पर, उनकी सेवा भावना पर पब्लिक चुनती है। इस बार परिवर्तन होगा, उम्मीद लग रहा है आप लोग? निश्चित तौर पर, चूँकि झारखंड सरकार जो हमारी सरकार है, इन्होंने करके दिखाया है। हर मुद्दा पर हम किए हैं। केंद्र सरकार अनाज के मामले में सभी गरीबों तक अनाज नहीं पहुंचा रही थी, हमने हरा काट दिया है। उसी रीति से केंद्र सरकार गरीबों को 2022 तक सभी घर को पक्का छत देने का वादा किया था। केंद्र सरकार ने वादा किया था, प्रधानमंत्री आवास वादा पूरा नहीं किया और पैसा को रोक दिया और अपने भाजपा शासित राज्यों को सारा झारखंड का पैसा को दे दिया। लेकिन हम लोगों ने अब आवास दिया। उसी रीति से बुजुर्गों को हम सम्मान दे रहे हैं। लेकिन दादा, आपके मंत्री के पास जो ये कैश बरामद हुए हैं, आपके मंत्री के आलमगीर आलम के जो है वो पूर्व में उनके जो है नौकर के घर से जितनी कैश बरामद हुए, इन सब चीज़ों पर लेकर क्या कहेंगे? ये सब एक साजिश है। ज़बरदस्ती नोट रख दिया गया था। जिस तरह से पदाधिकारी, मैं जानता हूँ संजीव जी बिमला प्रधानमंत्री के ओएसडी रह चुके हैं। भाजपा के लोगों के साथ अच्छा खासा साठगांठ और तालमेल है और उन्हीं के साजिश का हिस्सा है ये भाजपा। और वैसे पदाधिकारी, कई पदाधिकारी हैं हमारे को बदनाम करने की साजिश, कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश है। भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? भ्रष्टाचार कहाँ है? जमीन की लूट हो रही है, आदिवासी जमीन की। कौन लूट रहा है आदिवासियों की जमीन? कौन लूट रहा है? निश्चित तौर पर भाजपा के शासनकाल में जो नीतियाँ, CNT एक्ट, SPT एक्ट, पेशा कानून, इन सभी चीज़ों पर जो शिथिलता लाया गया और शिथिलता ला के बाहर के लोगों को CNT एक्ट, SPT एक्ट के संरक्षण के तहत जो आदिवासी, मूलवासी और अनुसूचित जनजातियों की ज़मीनों को बाहर के लोगों को देने का काम किया है। इस बार जनता खरीदेगी? इस बार जनता जवाब देगी और निश्चित तौर पर झारखंड के सभी सीटों पर हमारा ये 400 पार और 14 पे 14 सीट, 13 फूल 1 कम फल। 400 पार तो हताशा भरा स्लोगन है, जैसे कि इंडिया शाइनिंग, उसी तरह से ये 400 पार है। ये कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए है। मतदाता 400 क्या, इस बार 200 पार हो जाए तो काफ़ी है। ये कितना पार ये जनता तय करती है, पार्टी या नेता तय नहीं करते हैं। हम जनता के रुझान और उनके उत्साह को लेकर कह रहे हैं कि झारखंड के 14 सीट पर हम इस बार जनता हमें ला रही है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कोलेबिरा के विधायक नमन विक्सल कोंगारी, जिन्होंने कहा है कि इस बार जनता हमें मौका देगी, परिवर्तन के मूड में देश है। यह तो अब 13 मई को जो चुनाव होने हैं 4 सीटों पर, वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जेके न्यूज़ के लिए मैं अपने सहयोगी अमन के साथ कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।